सनी फैशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारी ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस भाग में हम आपको दिखाएंगे स्टैंड कॉलर सूट की कटिंग कैसे की जाती है। कपड़े को हम पहले इस तरीके से बिछाएंगे, बराबर से सेंटर मिला करके। ये हमने इस तरीके से कपड़े को बराबर मिला करके बिछा दिया है। फिर उसके बाद हम लंबाई रखेंगे 38, 6.5 चेस्ट का निशान, 13.5 कमर का निशान, 18.5 हिप का निशान। सबसे पहले हम कॉलर का निशान लगाते हैं ऊपर से 1.5 इंच छोड़ करके। फिर उसके बाद हम स्केल से स्ट्रेट निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा तीरे का निशान, ये हमारा कमर का निशान, ये हमारा हिप का निशान, ये हमारा नीचे घेरे का निशान है। ये हम तीरा रखेंगे, तीरे का निशान 7.5 पे। फिर उसके बाद चेस्ट के पास से भी 7.5 रखेंगे। फिर उसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। ये हमारा चेस्ट का निशान है 34, 34। फिर उसके बाद हम इसका आधा करेंगे 8.5। फिर उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 30, फिर उसका हम आधा करेंगे 7.5। हिप का निशान हमारा 36 है, 36 का आधा करेंगे 9 इंच। फिर उसके बाद हम घेरे का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। स्केल से कमर से चेस्ट तक शेप देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हिप से कमर तक इस तरीके से शेप देते हुए। फिर उसके बाद घेरे से हिप तक इस तरीके से शेप देते हुए। फिर उसके बाद हम जो हमने 7.5 तीरे का निशान लगाया था उसको सीधा करके, फिर उसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। ये हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है।
ये 1 इंच हमारा निशान है। फिर उसके बाद हम आर्म होल का हम शेप देंगे इस तरीके से। ये हमारी आर्म होल की शेप। ये गला हमारा 6.5 है, हम 7 पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर दबाव के लिए। उसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25। फिर उसके बाद इस तरीके से जो 2.25 लगाया था निशान, इस तरीके से निशान लगा देंगे। एक इंच हम, ये 1 इंच है हमारा, ये हम कॉलर की चौड़ाई दे रहे हैं इस तरीके से। जो हमने ऊपर 1.5 इंच छोड़ा था, 1 इंच चौड़ाई दे देंगे। फिर इसके बाद इस तरीके से हम राउंड में शेप दे देंगे। ये हमारी गले की शेप हो गई। ये हमारा आर्म होल का निशान है। अब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से ऊपर से। ये हमने ऊपर कॉलर के लिए छोड़ा है 1.5 इंच। फिर उसके बाद हमारी ये गले की चौड़ाई है 2.25। फिर उसके बाद हमने गले की लंबाई रखी है 6.5 है, तो 7 इंच पे निशान लगाया है। ये हमारी आगे के पल्ले की कटिंग हो गई तैयार। जैसे हमने आगे का पल्ला बिछाया उसी तरीके से हम पीछे का पल्ला बिछाएंगे इस तरीके से। ये हमारा पीछे का पल्ला है, बराबर से बैठा लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे का पल्ला उठा करके पीछे के पल्ले के ऊपर रख करके हम इस तरीके से बराबर से सेंटर मिलाते हुए हल्का सा ऊपर हम इस तरीके से ऊपर अब हम 1 इंच पीछे का पल्ला छोड़ेंगे कॉलर के लिए, क्योंकि इसी में साथ में कॉलर बन जाएगा। ये हम 1 इंच जो छोड़ रहे हैं पीछे के पल्ले, ये हमारा पीछे का पल्ला हमने 1 इंच छोड़ा है, ये हमारा कॉलर के लिए। ये आगे हमने गले की चौड़ाई रखी थी 2.25, पीछे भी हम उतना ही 2.25 पे निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी कॉलर की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच। ये हमारी 1 इंच कॉलर की चौड़ाई। ये हमारा आर्म होल, पीछे का पल्ला 1 इंच ज़्यादा रहता है। इस तरीके से हम शेप दे देंगे।
ये 1 इंच हमने आगे के पल्ले से ज़्यादा छोड़ा है। ये हमारा कॉलर का निशान, ये हमारा तीरे का निशान। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बाजू का बॉर्डर है। इस तरीके से हम दोनों को मिला करके बराबर से, फिर उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बराबर मिलाते हुए। ये हमने मिला लिया है। फिर उसके बाद हम लंबाई रखेंगे। ये हमने बाजू की लंबाई रखी है 16 इंच है, तो हम ये रखेंगे 16.5। फिर उसके बाद हम ये 3.25 इंच निशान लगा लिया। फिर इधर से बराबर से 3.25 इंच निशान लगा लिया। फिर उसके बाद हम ये नीचे हमारा ये फोल्ड के लिए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। जो हमने 3.25 लगाया था निशान, इसको हम सीधा कर लेंगे निशान को। फिर उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पे। चार इंच मोहरी। फिर उसके बाद हम इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। ये हमारा ऊपर आर्म होल का शेप है। ये हमारी आगे की कटिंग 1 इंच। ये हमारी बाजू तैयार हो गई। 1 इंच हमने पीछे छोड़ा है। ये थी स्टैंड कॉलर सूट की कटिंग। अगले भाग में हम आपको इसकी सिलाई दिखाएंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना होगा। बाय बाय।